34 का बी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे, क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा जा रहा है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो यहां पे सबसे पहले कह रहा है कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखो ये इसका इसी से समझ लो, जैसे इस फिगर की बात करेंगे, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये इसका उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये क्या कहलाता, स्पर्श बिंदु। और स्पर्श बिंदु किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये थ्योरेटिकल है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आ गया इसका ऑप्शन नंबर ए। 35 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा जा रहा है, यहां पे देख लो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। अब कह रहे कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, इसके लिए पहले वृत्त के परिधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहां पे देखो त्रिज्या आपको दिया गया, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, वो आपको दिया गया 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अब आपको पता होगा कि वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। इसके परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ओके, इसका मतलब 2 गुने पाई का वैल्यू आपको पता होगा कि 22/7 होता है। इसको 22/7 कर दो। रेडियस के बारे में आपको पता है 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। यहां पे 7 से 7 कैंसिल कर दो, 22 दूना कितना आ गया, 44 आ गया, और ये सेंटीमीटर हो गया। 44 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। इसका मतलब 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक वृत्ताकार वलय के भीतरी एवं बाहरी त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब देखो कि जब भी कोई वलय कैसा होता है, उसका पहले फिगर समझो। वलय जो होता है वो एक रिंग का जो कोई आकार होता है, इसी को रिंग को ही क्या कहा जाता है, वलय कहा जाता है। इसका मतलब इस तरह का फिगर होगा। मान लेते हैं कि ये इसका जो है वो सेंटर है, जिसको हम लोग केंद्र भी कहते हैं। अब यहां पे क्या दिया गया, आपसे पूछा गया, दिया क्या गया कि भीतरी और बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। भीतरी त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो इसको आप मान लो छोटा r, और ये 7 के इक्वल हो गया। बाहरी त्रिज्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, इसको मान लो ये टोटल हो गया बाहरी त्रिज्या, इसको मान लो बड़ा r, और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब आप वलय का क्षेत्रफल फाइंड करते हो, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। बड़ा आर का स्क्वायर, बड़ा आर का मतलब हो गया बाहरी त्रिज्या, और छोटा आर का मतलब हो गया आंतरिक त्रिज्या, या जिसको भीतरी त्रिज्या भी कहते हैं। अब देखो सबका वैल्यू सबके प्लेस पे पुट करो। पाई के प्लेस पे आपको पता है कि 22/7 वैल्यू होता है। जब कभी भी आप आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर प्लस छोटा आर फिर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 22/7। अब वैल्यू पे चलो, यहां पे देखो बड़ा आर कितना दिया गया, ये दिया गया 10। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 + 7, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 - 7। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको हम लिख सकते हैं 22/7 अगुने 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17 हो गया, और 10 में से 7 अगर माइनस करते हैं, ये कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। ये 37 में आपको कितना दिया गया, 37 में 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया आपको 10 में से 7 माइनस होगा तो 3। अब देखो, अब इसका आंसर किस में आएगा, 17 या 51 और पाई आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसका डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे तो ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया। देखो ऑप्शन में पहला में दिया गया 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा दिया 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा दिया 17 पाई वर्ग सेंटीमीटर, और चौथा दिया 51 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब सारा आंसर इसमें पाई में दिया गया। तो हम लोग 22/7 को पाई में ही रहने देते हैं, इसका वैल्यू पुट नहीं करते। अब ये सभी के सभी क्या है, यहाँ पे पाई है। इसका मतलब यहां भी आपका पाई आ गया, ये भी आपका पाई हो गया, और ये भी आपका पाई हो गया। तो फाइनल 17 या 51 पाई, ये कितना आ गया 51 पाई और वर्ग सेंटीमीटर। 51 पाई वर्ग सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, ये आपका 51 पाई वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी में है। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे।
क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है कि किसी वृत्त के एक त्रिज्या खंड की परिमाप वृत्त के त्रिज्या का 4 गुनी है। मतलब कार्य कि वृत्त के एक त्रिज्या खंड का परिमाप जो दिया गया वो वृत्त के परिधि का कितना दिया गया है, वो 4 गुना दिया गया है। तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो डायरेक्ट है कि त्रिज्य खंड का यहाँ पे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या जो है वो 4 गुना है, ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, r² हो जाएगा। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है उस शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले इसके लिए आपको एक शंकु पता होना चाहिए। शंकु का आकृति इस तरीके का होता है। ये किसका फिगर है, ये फिगर है शंकु का। ओके, ये फिगर किसका हो गया, शंकु का। अब आपसे क्वेश्चन में क्या शब्द दिया गया उसको लिख दो। यहां पे कार्य की तिरछी ऊंचाई क्या होगी, मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है जिसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दिया गया 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। अगर इसको मान लेते हैं ए, ये हो गया ओ और ये हो गया बी। आपको पता है कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। जब समकोण त्रिभुज बनता है तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आपको फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर, प्लस का आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। यहां पे देखो लंब स्क्वायर की जब हम बात करते हैं तो आपको ये लंब कितना है, एओ का स्क्वायर होगा लंब, अब प्लस आधार कितना है, ये ओबी का स्क्वायर होगा, और यहां पे ये कर्ण कितना है, ये एबी का स्क्वायर होगा, ये एबी का स्क्वायर हो जाएगा। और ये एबी का स्क्वायर अगर फाइंड करते हैं तो ये एबी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो जब आप एओ का स्क्वायर करते हो, एओ दिया गया 4, 4 का स्क्वायर, और ओबी दिया गया 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 4 चौके 16 और 3 तिया 9 और 16 ना हो गया 25। अगर आप ए बी का वैल्यू फाइंड करते हो तो ए बी कितना हो जाएगा, ये आ गया √25, और √25 का मतलब कितना हो गया, 5 आ गया। अब ये अगर आपको 5 आ गया, किसमें है, सेंटीमीटर में है, ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। और ए बी जो है इसी को तो हम लोग तिरछी ऊंचाई कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उस शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होगी, तो या तो इसको तिरछी ऊंचाई कह लो या इसको एल भी कहा जाता है। इसको हम लोग तिरछी ऊंचाई कहते हैं। और तिरछी ऊंचाई जो है, ये तिरछी ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा जा रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले से काटे गए बड़े से बड़े शंकु का आयतन क्या होगा। तो इसका मतलब देखो कि एक अर्धगोला में मैक्सिमम आकार का एक शंकु काटा जा रहा है, तो उसका कह रहा है कि आयतन क्या होगा। तो अगर इसके आयतन की बात जब हम लोग करते हैं तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो इसका आयतन जो है ये हो जाएगा πr3/3। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो πr3/3। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन है, मतलब बेलन का आयतन आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी कभी आप मेंसुरेशन को सॉल्व करते हो, सबसे पहले उसकी फिगर की जरूरत आपको पड़ती है। ये मान लेते हैं कि कोई बेलन है, ये मान लेते हैं कि कोई बेलन है। अब मान लेते हैं कि ये बेलन हो गया। ओके, अब हम लोगों को क्या सब दिया गया, जो सब दिया गया उसका लिख लो। बेलन का ऊंचाई आपको दिया गया 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक का आपका ऊंचाई कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर। हम लोग चाहें तो सबका नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये 14 सेंटीमीटर आ गया। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 264 सेंटीमीटर। अब आप बताओ, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh। क्या फॉर्मूला होता है, 2πrh। अब यहां पे देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 264 दिया गया। ये बराबर किसके हो जाएगा, 2 गुने पाई का वैल्यू आपको पता है कि 22/7 होता है, इनटू आर का वैल्यू, आर तो आपको नहीं पता,
हाँ लेकिन h पता है आपको कितना 14 है। यहाँ पे काटो, 7 एकम 7, 7 दूना 14। यहाँ से अगर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 264, और ये जो भी है ये डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 2 गुने 22 गुने 2, ये यहाँ पे नीचे आ गया सब, ये r के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे काटो, अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। 2 से इसको अगर डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, और 22 तिया 66 होता है। इसका मतलब आपको r कितना आ गया, रेडियस आ गया आपको 3। त्रिज्या जब आपसे 3 आ गया, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। आपको त्रिज्या में आ गया r इक्वल्स टू आ गया 3 सेंटीमीटर। किस में दिया गया क्वेश्चन 41, ये सेंटीमीटर में दिया गया, मतलब ये आ गया ये 3 सेंटीमीटर आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब आपको इसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। इसको सॉल्व करो, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 3 गुने 3, और एच कितना दिया गया था, एच दिया गया था आपको, इसको 3 गुने 3 लिख लो, और ये एच दिया गया था 14। इसका मतलब 7 एकम 7, 7 दूना 14, 3 तिया 9 दूना 18, और 18 को 22 से मल्टीप्लाई करो। 18 को अगर हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा 36, ये भी हो जाएगा 36, 6 6 3 9 और 3 396 आ जाएगा। ये कितना आ गया आपको 396। अब आप ढूंढो कि किस ऑप्शन में आपको 396 दिया गया। अब ऑप्शन में चेक करते हैं, 396 सेंटीमीटर, आयतन किस में होता है क्यूब, 396 सेंटीमीटर क्यूब किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इसका मतलब 41 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा जा रहा है शंकु के पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। आपका तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो आपको पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। पाई आर एल किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इसमें बताओ कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन नहीं होगी। तो ऑप्शन में है माध्य, माध्यिका, बहुलक, और इसमें से कोई नहीं। तो माध्य जो होगा वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होगी। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 43 का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे तो सभी होगा ना, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन में एक बार और अगर रिपीट करें तो क्या दिया गया है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो माध्य भी है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, तो इसमें से कोई नहीं। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 में आपसे पूछा जा रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं की माध्यिका होगी। अब बताओ कि प्रथम 10 विषम संख्या क्या सब होता है। तो अगर हम लोग प्रथम 10 विषम संख्या के बारे में बात करते हैं, ये हो जाएगा, पहला 1 होता है, 1 3 5 7 9 11 13 15, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 15 के बाद 17 और 17 के बाद 19। अब देखो टोटल यहाँ पे कितना हो गया 10 विषम संख्या आ गया। अब 10 विषम संख्या में माध्यिका, माध्यिका का मतलब क्या होता है बीच वाला। माध्यिका कैसे पता करते हैं, 1 2 3 4, इस तरफ से भी 4 हटा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरफ से भी 4 हटा दो। जब आप माध्यिका निकालोगे यहाँ पे कितना हो गया 11 और प्लस 9। आपको पता होता है जब 2 नंबर आ जाता है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। इसका मतलब 11 और 9 कितना हो गया 20 हो गया, और 20/2 का मतलब हो गया 10। 10 देखिए किस ऑप्शन में है, यही उसका माध्यिका हो जाएगा। तो 10 आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किसका निर्धारण आलेख द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो आलेख द्वारा निर्धारण माध्यिका का, सॉरी माध्य को हम लोग आलेख द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते। इसका मतलब माध्यिका है, बहुलक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप ऑप्शन नंबर ए कर लो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा जा रहा है, यहां पे क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है 8 10 15 6 5 25 30 का परिसर है।
अगर परिसर के बारे में बात कर रहा है तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा इसका परिसर, 25 हो जाएगा। तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा जा रहा है कि संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में एक विषम संख्या की प्रायिकता है। सबसे पहले देखो यहां पे हम आपको नेक्स्ट पेज में ये बता रहे हैं, इसको पहले समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट नहीं सकते, आपको समझना ही पड़ेगा, आप याद नहीं कर सकते इसके फॉर्मूला को छोड़ करके। इसके फॉर्मूला को सिर्फ हम लोग याद कर सकते हैं। 47 में आपको संख्या क्या दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विषम संख्याओं की प्रायिकता क्या है। अब आप जरा सा चुनो तो इसमें विषम संख्या कितना है। यहाँ पे एक विषम संख्या है 3, एक विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है और 9 है। टोटल कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5, 5 गो आ गया विषम संख्या बाय। प्रायिकता में क्या होता है, टोटल होता है, नीचे में टोटल कितना संख्या है, 9 है। इसका मतलब 5/9 विषम संख्याओं की प्रायिकता हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या, यहाँ पे प्रायिकता किसकी पूछा जा रहा है, विषम संख्या का। तो विषम संख्या का प्रायिकता कितना हो जाएगा, 5/9। किस ऑप्शन में है, ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।